नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान दीन इमरान और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। जैसा कि आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में किस शहर में किस तरीके की सरगर्मी अमल में लाई जाती है, और उन सरगर्मियों से हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए वाकिफ़ कराते हैं। आज जिस शहर का हमने इंतखाब किया है वो शहर किसी से छुपा नहीं और ना ही किसी तारुफ का मोहताज है, बल्कि सयाहती एतबार से न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूल है। जी हाँ, मेरी मुराद जनूबी कश्मीर के तवारीखी ज़िला कहलाने वाले अनंतनाग से है। आज हम आपको ज़िले अनंतनाग की तवारीख से रूबरू कराएंगे। रहमतों और बरकतों का फैज़ान माह रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम सब पर साया फिगन है और हम सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर का मशहूर और तारीखी शहर अनंतनाग किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये शहर सयाहती एतबार से न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में मकबूल है। ये शहर चश्मों का शहर भी कहलाता है। इस शहर में कई औलिया इकराम के मज़ार वाक़े हैं, इसलिए ये शहर औलिया इकराम की सरजमीन भी है। दरअसल अनंतनाग संस्कृत अल्फाज हैं। अनंत जिसका मतलब काउंटलेस यानी बेशुमार और नाग का मतलब स्प्रिंग यानी चश्मा है। शायद इसी वजह से अनंतनाग को चश्मों के शहर का लक़ब भी हासिल हुआ है। अनंतनाग न सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूल है, बल्कि यहाँ कई नामी गिरामी बुजुर्गान दीन भी मदफून हैं, जिनमें बाबा हैदर रेशी, सखी ज़ैनुद्दीन वली, बाबा बामुद्दीन और बाबा नसीबुद्दीन गाजी के साथ साथ दीगर कई वली कामलीन शामिल हैं। वहीं इस ज़िले में कई मंदिर और गुरुद्वारे भी मौजूद है। इसके साथ साथ वादी गुलपोश का मशहूर दरियाई जहलिम, जिसे वैथ के नाम से जाना जाता है, उसका मंबा भी इसी ज़िले में मौजूद है। वहीं इस ज़िले में कई मुगल बागात भी मौजूद है, जिनमें वेरीनाग, अचेबल, दाराशुगु गार्डन सर फहरिस्त है। तवारीखी ज़िला अनंतनाग की ख़ास बात यह है कि हर साल लाखों की तादाद में अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इसी ज़िले का रुख करते हैं। अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश आबो हवा के लिए मशहूर इस शहर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जैसे ही रमज़ान की आमद होती है वैसे ही अनंतनाग के लोगों के मामूलात ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। बंदा मोमिन तिजारत और दुनियावी ज़िंदगी से बेनियाज होकर उस रब की जानिब मुतवज्जा होते हैं जो रहीम भी है और करीम भी। इस माह मुक़द्दस में लोग अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करते हैं और मसाजिद नमाजियों से आबाद रहती हैं। अनंतनाग की और एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ की सरजमीन से कई अदीब, दानिश्वर और मुफक्किर पैदा हुए हैं, जिनमें रसूल मीर, महमूद घामी, लस खान फिदा, मिर्ज़ा आरिफ बेग जैसे अदीब सर फहरिस्त हैं। तो कुल मिलाकर तवारीखी शहर अनंतनाग की जितनी भी तारीफ़ें करें वो कम है। चश्मों के शहर अनंतनाग में रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में क्या कुछ ख़ास होता है, आइए देखते हैं। आज हम मौजूद हैं तवारीखी शहर अनंतनाग में, और इस रमज़ान के मुतबरक महीने में यहाँ के लोग जो है इबादतों में किस तरह से मशगूल रहते हैं, आइए देखते हैं। माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये माह मुबारक नसीब हुआ। माह रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है और इस महीने में रहमतों की बारिश होती है और बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला सब जहानों में अपने फजल को आम कर देते हैं। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। उलमा इकराम कहते हैं कि इस माह मुक़द्दस के हर लम्हे को गनीमत और अल्लाह का इनाम जानकर बंदा मोमिन को अपना ज़्यादातर वक्त नेक काम और ज़िक्र व अस्कार में लगाना चाहिए और अल्लाह ताला का
शुक्र अदा करना चाहिए। माह रमज़ान मुबारक ये बरकत वाला महीना है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक बहुत बड़ी इनायत है, इनाम है कि हमें अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में ऐसा महीना अता किया है जो बरकत वाला है, नूरानी महीना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसका जो पहला अशरा है वो रहमत का अशरा है, और फरमाया अवसतुहु मगफ़िरतुन, इसका जो दूसरा अशरा है वो मगफ़िरत का अशरा है। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और इसका जो तीसरा अशरा है वो तो नारी जहन्नम से आज़ाद होने का अशरा है। और लोगों को चाहिए कि इस महीने में जो कुछ शौक़ से ये इबादत करनी चाहिए, और इसमें जो फ़राइज़ नमाज है उसकी मतलब अदायगी में इत्माम करना चाहिए कि कोई फ़र्ज़ नमाज ना छूट जाए। इसी तरह नमाज तरावी है और वो भी पाबंदी से ज़ौक़ शौक़ से अदा करना चाहिए। तिलावत कुरान है, ज़िक्र व अज़कार है, दुरूद सलाम है, सदक़ात व खैरात है, तो हर नेक काम में हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत ही मतलब बड़ी इनायत है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में फिर एक बार ये महीना अता किया है, तो इसमें हमें कोई कोताही और कमज़ोरी नहीं करनी चाहिए। माह रमज़ान सब्र का महीना है और इस मुक़द्दस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। अहादीस में आया है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा, यानी रोज़ा क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। उलमा कहते हैं कि यूं तो माह रमज़ान का हर लम्हा बेश कीमती है, लेकिन बंदे मोमिन को वक्त सहर व इफ्तार दुआओं का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और पाबंदी के साथ माह रमज़ान में वक्त सहर उठकर सहरी करना चाहिए और अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो, इसमें बरकत है, अगरचे एक घूंट पानी क्यों ना हो, यानी ये बरकत वाला खाना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हमें चाहिए कि हमें ये इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए, सहरी खाना चाहिए। तो सहरी में बरकत है, बल्कि रिवायतों में आता है कि सहरी खाने वालों पर रहमत के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, यानी रहमत भेजते हैं। इफ्तियार के वक्त दुआ कबूल होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ेदार है इफ्तियार के वक्त उनके जो दुआ है वो कबूल होती है। तो इसलिए हमें इफ्तियार के वक्त दुआई करनी चाहिए, अपने लिए भी, अपने अहल व अयाल के लिए, सब के लिए दुआ करना चाहिए। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। रोज़े का असल मकसद इंसान के अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा करना है। उलमा इकराम रोज़े को बेहतरीन ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं। रोज़ा का मकसद ही ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि आप परहेज़गार बन जाओ, तक़वा गुज़ार बन जाओ। तो तक़वा गुज़ार बनने के लिए हमारे जितने भी एज़ा है, मिसाल के तौर पर हमारी जो आँखें हैं ये भी रोज़े से होना चाहिए। और जो हम शाम को इफ्तियार करते हैं तो इफ्तियारी भी हमें हलाल रिज़्क़ से करना चाहिए। कुछ लोग दिन में झूठी कसम कर के रिज़्क़ कमाते हैं, या कोई रिश्वत पकड़ता है, या कोई मतलब 2 नंबर माल बेचता है। तो इसी तरह जो हराम चीज़ें हैं इनसे परहेज़ करना चाहिए। जो हम सहरी खाए या इफ्तियारी करे तो ये हलाल रिज़्क़ से होना चाहिए, पेट का रोज़ा है। आजकल अनंतनाग में एक खूबसूरत और खुशगवार माहौल है। बेहतरीन आबो हवा और खुशगवार माहौल में रोज़ादार रोज़े भी रख रहे हैं और दिल लगाकर इबादत भी कर रहे हैं। शहर में हर तरफ एक रूह परवर माहौल है और जिसे देखो वो सहर व इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी और इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फ़ौरन आपसे फिर मुखातिब होंगे।
प्रोग्राम रौनक रमज़ान जारी है और आज हम मौजूद हैं जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में, जहां पे हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में यहाँ के बाज़ारों की रौनकें। जनूबी कश्मीर के शहर अनंतनाग में वक्त इफ्तार खास रौनकें देखने को मिलती हैं, जहां एक तरफ मसाजिद और खानकाहों के अलावा घरों में इफ्तार का खास एहतमाम किया जाता है, वहीं दूसरी जानिब कई समाजी तंजीमें वक्त इफ्तार रोज़ादारों के लिए इफ्तार का खुसूसी इंतज़ाम करती हैं। कि माह मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, इसमें खनाबल में हम स्पेशली ये करते हैं क्योंकि राहगीर यहाँ से जाते रहते हैं और शाम को ट्रैफिक में फंसते हैं या कोई लेट हो जाता है, तो उनके लिए स्पेशली हम इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। और हर रोज़ अलग अलग चीज़ें होती हैं, पानी और खजूर स्पेशली हर रोज़ एहतमाम उस चीज़ का करा जाता है कि जो भी यहाँ से गुजरे एटलीस्ट वो इफ्तारी का सामान अपने साथ लेके जाए, और वो चाहे रास्ते में इफ्तारी करे या यहीं पे करे। कई सौ लोग आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ में शाम को इफ्तारी करते हैं। दिल को बहुत सुकून मिलता है क्योंकि इस माह मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। तो अल्लाह से यही तवक्कुल करते हैं कि वो हमारी ये इबादत कबूल करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे काम और जगह पे करने की तौफीक दे और लोगों को और दूसरे लोगों की मदद करने का तौफीक अता फरमाए। रजाकार कहते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में उनको रोज़ादारों के लिए ये काम करके एक रूहानी खुशी महसूस होती है जिसको वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हम ये पहले रमज़ान से ही यहाँ पर ये काम अंजाम दे रहे हैं। आपने खुद भी अभी विजुअल्स देखे कितने लोग यहाँ पे इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। हम हर रोज़ यहाँ पे एहतमाम करते हैं इफ्तारी का। दूर दराज से लोग आते हैं, कोई गाड़ी में आते हैं, कोई राहगीर पैदल आते हैं। इनके लिए हम यहाँ पे पानी, खजूर और फ्रूट वगैरह का एहतमाम रखते हैं। यहाँ पे खासकर जो लोग यहाँ पे सड़क पे राहगीर फंस जाते हैं, इनके लिए हम इंतज़ाम करते हैं। हमारा यही मकसद रहता है कि लोगों को कुछ हम ये जो तहरीक सौतुल औलिया हल्के खनाबल और फैज़ान औलिया ट्रस्ट, इन्हीं के ज़रिए से हम लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर इफ्तारी का एहतमाम करवाते हैं। हमारे करीबन 7-8 महल्ले के नौजवान यहाँ पे हर रोज़ आते हैं। आपने खुद ही विजुअल्स देखे, अभी करीबन 10-15 रज़ाकार आते हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत न पहुँचे। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह यहाँ बाजारों में रमज़ान की रौनकें कुछ कम नज़र आती हैं और ज़्यादातर कारोबार वक्त इफ्तार तक होता है। जी, अगर हम बाकी महीनों की बात करें, बाकी महीनों से ज़्यादा हमें इस बाबरकत महीने में काम चल रहा है। हमारे यहाँ पे एक तो पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से कस्टमर्स आ रहे हैं और अनंतनाग के अलावा भी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं। अतर के लिए है, टोपियों के लिए है या हाजी साहिबान के लिए पूरा स्टॉक रहता है। अतर है हमारे पास टोपियाँ है, जो अरबी ड्रेसेस है वो है हमारे पास, तस्बिया है। इस बाबरकत महीने में ये इस्लामिक आइटम्स है ये ज़्यादा चल रहे हैं। हमारे इस बाबरकत महीने में ज़्यादातर अतर चलती है, मिसवाक्स चलते हैं, टोपियाँ चलती है, ज़्यादा तस्बिया चलती है। इस बाबरकत महीने में कुरान भी अवेलेबल रहते हैं, इस्लामिक बुक्स भी अवेलेबल रहती है। जो भी कोई भी किसी भी मसलक का हो उसके लिए बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, इस्लामिक बुक्स। माह रमज़ान के मौके पर अनंतनाग के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के सामान से आरास्ता किया है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की खजूर, मेवाजात और सहरो इफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी ज़रूरी अशिया शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो यहाँ पे शॉप है इसका मतलब यही खासियत है कि यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के चीज़ मिलेंगे और बहुत सारे आइटम्स है यहाँ पे जो कश्मीर में आपको नहीं मिल जाएंगे। यहाँ पे वो आइटम्स अवेलेबल हैं। तो ये बताया कि खजूर में कौन कौन सी अक़साम है आपके पास यहाँ जो मौजूद है? जी, हमारे पास मेडजोल हैं और अजवा हैं, सुपर गैलेक्सी है, जंबो है, बहुत सारे आइटम्स हैं हमारे पास। वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अगर आपको अजवा लेना है तो आपको एक ही क्वालिटी मिलेगी, वो है अजवा, मतलब वो मिक्स नहीं, उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। सऊदी अरब से मंगवाते हैं, माह रमज़ान का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, जो हमारी शॉप श्रीनगर में है वहाँ पे भी लोग जाते हैं। हमारी क्वालिटी भी अच्छी होती है और हमारा यही रहता है कि हम अपने कस्टमर को अच्छा दे। माह रमज़ान बर्क़ रफ्तारी से गुजर रहा है। अनंतनाग में खुशगवार मौसम, मोतदिल आबो हवा और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में
बंदा मोमिन रोज़े रख रहे हैं और दीगर इबादात में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों और दीगर इबादात को कबूल फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और खुशियों का दिन यानी इनाम का दिन यानी ईद का दिन हम सब को आफ़ियत और खैर के साथ अता फरमाए। आमीन। रमज़ान के बाद, क्योंकि नमाज सिर्फ़ रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं है, बाकी जो 11 महीना है वो उसमें भी नमाज फ़र्ज़ है। जिस तरह लोग आज पाबंदी से जमात में शामिल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं, हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमें 11 महीनों में भी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। इसके साथ साथ पैगाम यही है कि लोग जो आज माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करते हैं, वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं और झूठ बोलने से परहेज़ करते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो इसी तरह 12 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें कारबंद होना चाहिए। यही पैगाम है कि इस माह रमज़ान में जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने अहलो अयाल के लिए नान नफ़क़े का इंतज़ाम करते हैं और हमें पड़ोस में हमसाया में जो भी कोई गरीब हो या यतीम हो या और किसी जगह, उनको भी हमें मदद करना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए। तो ये था रमज़ान पर मबनी प्रोग्राम रौनक रमज़ान, जो पेश किया जा रहा था जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग से। जो दीगर हमारे प्रोग्राम है उनको रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक देखना न भूलें। दीजिए अपने मेज़बान दीन इमरान और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। खुदा हाफिज़।